अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आई होप कि आपने पुराने सारे लेक्चर्स सुने होंगे ताकि आपको पता हो कि हमने क्या स्टडी किया है, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज आसानी से कर सकेंगे। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट आउट द ट्रांजिशन टेबल फॉर एफ इज ऑन पेज नंबर 68, 70, 73, 74, 80 that were defined by the pictures, and if the states in the pictures were not labeled, assign them names so that we can build the table. अब ये हमारे पास जो बुक है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की, उसका चैप्टर नंबर 5 है, ये उसकी एक्सरसाइज आज हम कर रहे हैं। कुछ टाइम स्टूडेंट्स को मसला होता है कि हम ये क्या चीज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बुक की एक्सरसाइज है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 डायग्राम्स हैं जो हमने देखनी है, क्योंकि 70 पे हमारे पास 2 डायग्राम्स हैं। तो अभी हम देख लेते हैं अपनी डायग्राम्स और साथ साथ हम उसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ये सबसे पहले जो पेज नंबर 68 पे डायग्राम है वो ये डायग्राम है, ट्रांजिशन डायग्राम। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर ट्रांजिशन जो स्टेट्स हैं उनके अगर नेम्स ना लिखे हुए तो आप उन्हें नेम्स खुद असाइन कर सकते हैं, लेकिन इतना ख़ास मसला नहीं है। यहाँ पे नेम्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं हमारे पास स्टेट्स के क्या क्या हैं। हमारे पास टोटल में हम देख लेते हैं, हमारे पास एक स्टेट है x जो कि स्टार्ट स्टेट है, एक स्टेट है y और एक स्टेट है हमारे पास z। ये स्टेट्स हैं हमारे पास और इनपुट्स हैं हमारे पास, एक a इनपुट है और एक b इनपुट है और हमारे पास यही इनपुट्स होती हैं, हमेशा 2 इनपुट्स होती हैं। आगे 3 भी आएंगी एक जगह, लेकिन वी विल नॉट कंसीडर इट। अब आप सबसे पहले देखेंगे जब आप x पे हैं और a आता है तो आप मूव करते हैं y पे, और अगर x पे b आता है तो आप मूव करते हैं z पे। ऑलराइट, अब अगर y पे a आ रहा है तो आप वापस x पे जा रहे हैं, और अगर y पे b आ रहा है तो आप एक्चुअली z पे जा रहे हैं, और z पे a या b दोनों आ रहे हैं तो आप वहीं पे स्टे करेंगे। ये इसका टेबल बन गया। इसकी डिस्क्रिप्शन तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमने ये चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा पढ़ी हुई हैं, ये कैसी डायग्राम है और ये क्या बना रही है और क्या नहीं बना रही। अब हम यहाँ से देखते हैं जी, हमारी दूसरी डायग्राम है, ये है आपकी पेज नंबर 70 की डायग्राम। अब आप पेज नंबर 70 की डायग्राम देखें कि क्या क्या है इस डायग्राम में, इसका टेबल क्या होगा। इसमें एक स्टार्ट स्टेट है और एक एंड स्टेट है, तो इतना ख़ास मसला नहीं है। मैं इसे स्टार्ट स्टेट को 1 कह लेती हूँ और एंड स्टेट को 2 कह लेती हूँ। इनपुट्स हैं मेरे पास a और b। स्टार्ट में a आएगा, मैं 2 पे चली जाऊंगी यानी एंड पे, और b आएगा तब भी मैं 2 पे चली जाऊंगी, और अगर 2 पे कुछ भी आएगा तो मैं 2 पे स्टे करूंगी। वेरी इजी डायग्राम। ऑलराइट, उसके बाद थर्ड डायग्राम है हमारे पास ये। तो इसका भी ट्रांजिशन टेबल बहुत ही आसान है, बल्कि इसका ट्रांजिशन टेबल तो एक ही है कि आपके पास स्टार्ट और एंड एक ही है। a आए या b आए आपने इधर ही रहना है, कहीं और नहीं जाना। तो a आए या b आए आप वहीं पे स्टे कर रहे हैं और उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास 3 डायग्राम्स होगी। फोर्थ डायग्राम है हमारे पास ये वाले। अब हम 4 डायग्राम का टेबल देख लेते हैं कि कैसा बनेगा। सो वी हैव बेसिकली 4 स्टेट्स। अब यहाँ पे भी स्टेट्स ऑलरेडी मेंशन है कि हमारे पास 4 हैं, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अब इस डायग्राम में हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, हम 4 स्टेट्स लिख लेते हैं। हमारे पास है स्टेट नंबर 1, दैट इज स्टार्ट स्टेट। एक सेकेंड, स्टार्ट स्टेट, फिर है स्टेट 2, स्टेट 3 एंड स्टेट 4। सो वी हैव 4 स्टेट्स इन टोटल, और हमारे पास इनपुट्स हैं a और इनपुट है हमारे पास b। अब यहाँ पे जब आप फर्स्ट स्टार्ट स्टेट पे हैं तो आपके पास a आएगा तो आप कहाँ जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं, और b आएगा तो आप 3 पे जा रहे हैं। अब 2 पे देखें, हम यहाँ पे 2 पे a आएगा तो हम 4 पे जा रहे हैं, और b आएगा तो हम 3 पे जा रहे हैं। ये तो आपके पेपर में भी था मेरा ख्याल है, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद 3 पे हमारे पास a आ रहा है तो हम वापस 2 पे जा रहे हैं, b आ रहा है तो 4 पे जा रहे हैं, 4 पे जो भी आ रहा है हम 4 पे ही स्टे कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इजी थिंग, और ये आपके पेपर में भी आया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम है जी। ये हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम, इसकी हमने बनानी है, हमने इसका बनाना है ट्रांजिशन टेबल। तो अभी हम इसका ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं, एंड दैट वुड बी लाइक दैट कि हम
अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इसमें जी आपके स्टेट्स के नाम नहीं लिखे हुए, तो स्टेट्स के नाम हम उसी तरतीब से रख लेते हैं कि ये स्टेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 5 हमारी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास 5 स्टेट्स हो जाएंगी इन टोटल। अब हम 5 स्टेट्स को मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास है स्टेट नंबर 1, दैट इज़ ओवर स्टार्ट स्टेट, फिर है स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, स्टेट नंबर 4 और स्टेट नंबर 5, और स्टेट नंबर 5 हमने फाइनल स्टेट रखी है। इधर से हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ए इनपुट है और हमारे पास बी इनपुट है। अब फर्स्ट स्टेट पे ए या बी आए, उसने सेकंड स्टेट पे ही जाना है, ठीक है, ये सेकंड स्टेट है ना। अब सेकंड स्टेट पे ए या बी आए तो उसने लाजमी तौर पे थर्ड स्टेट पे ही मूव करना है। थर्ड स्टेट पे अगर हमारे पास ए आए तो हमने फोर्थ स्टेट पे चले जाना है, ठीक है। थर्ड स्टेट पे अगर ए आ रहा है तो हम फोर्थ स्टेट पे जा रहे हैं, और अगर बी आ रहा है तो हम फिफ्थ स्टेट पे जा रहे हैं, जो कि फाइनल स्टेट है। अब फोर्थ स्टेट पे ए या बी आ रहा है, हम वहीं पे लूप बैक कर रहे हैं, और फिफ्थ स्टेट पे भी ए या बी आ रहा है तो हम वहीं पे लूप बैक कर रहे हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास हो गया पूरा। नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास, लेट मी सी वेयर इज अवर नेक्स्ट डायग्राम। ये हमारे पास थी नेक्स्ट डायग्राम, ये हमारे पास लास्ट डायग्राम है, बस अभी यही रह गई थी। अब इसका हम टेबल बना लेते हैं, ट्रांजिशन टेबल हमने इसका बनाना है। सो लेट्स सी कि इसका टेबल कैसे बनेगा। अभी हमने 1 2 ये देखें, हमने 1 2 3 4 और 5 बना लिए, और अब हम छठा टेबल बनाने लगे हैं। अब इसमें आप देखें कि आपके पास 4 स्टेट्स हैं। अच्छा, ये भी इसका भी मेरे ख्याल है मैंने ट्रांजिशन टेबल बनवाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बनवा देती हूँ। हमारे पास 2 इनपुट हैं इसमें, और हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। पहली और जो है वो फाइनल और इनिशियल दोनों है, फिर दूसरी स्टेट है, तीसरी है और चौथी स्टेट है हमारे पास। दैट्स इट। फर्स्ट स्टेट पे अगर ए आएगा तो हम 3 पे जाएंगे, बी आएगा तो हम 2 पे जाएंगे। फिर सेकंड पे अगर ए आएगा तो हम 4 पे जाएंगे, बी आएगा तो हम वापस 1 पे जाएंगे। फिर जी थर्ड पे हम देखें, ए आएगा तो हम 1 पे चले जाएंगे, बी आएगा तो हम 4th पे चले जाएंगे। बड़ा मज़े का टेबल है इसका वैसे। और 4th पे अगर ए आएगा तो हम जाएंगे 2 पे, और अगर बी आएगा तो हम जाएंगे 3 पे। मतलब कोई इसका सीक्वेंस नहीं बन रहा, लेकिन दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेबल। सो दैट इज़ द ट्रांजिशन टेबल फॉर अवर लास्ट डायग्राम। यहाँ पे हमारे पास होगी सारी ट्रांजिशन टेबल्स, हमारे पास सब डायग्राम्स के हो गए। अब हम यहाँ पे अगली स्टार्ट करें और अब हम डायग्राम्स बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बिल्ड एन FA दैट एक्सेप्ट्स ओनली द लैंग्वेज ऑफ ऑल द वर्ड्स विद B एज द सेकेंड लेटर. So show both the picture and transition table for this machine and find a regular expression for the language. हमने ऐसी डायग्राम बनानी है, FA ऐसी बनानी है जिसमें B जो है वो सेकेंड लेटर हो। तो अभी हम देखते हैं इसको। यहाँ पे हमने एक ऐसा FA क्रिएट करना है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमें B एज अ सेकेंड लेटर चाहिए, राइट। B हमें एज अ सेकेंड लेटर चाहिए, तो सेकंड नंबर पे बी आना चाहिए। आपने ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ा जिसमें थर्ड नंबर पे बी आ रहा था, तो अगर सेकंड नंबर पे बी आना चाहिए, इसका मतलब मेरे पास कोई स्टार्ट स्टेट है और पहली दफ़ा पहला लेटर, ये एक जो एरो है ये 1 लेटर को शो करती है। 1 लेटर मेरा फर्स्ट लेटर कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट लेटर यहाँ पे आ गए, ये मैंने कह दिया कि ये मेरे पास है जी फर्स्ट लेटर। अब ये है मेरे पास सेकेंड लेटर, राइट, दिस इज माई सेकेंड लेटर and second letter must be a B. So if second letter is a B, उन्होंने कहा है कि हमारे पास all words with B as a second letter, तो B हमारे पास सेकेंड लेटर होना चाहिए। इसका मतलब अगर B सेकेंड लेटर आ गया तो उसके बाद मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो इसका मतलब जब भी B आएगा तो मैं फाइनल स्टेज पे चली जाऊंगी। B एज अ सेकेंड लेटर होना चाहिए। अब उसके बाद अगर मेरे पास कुछ भी आता है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके बाद मेरे पास दोबारा से B आ जाता है तो मैं लूप बैक करूंगी, और अगर मेरे पास A आ जाता है तो भी मैं लूप बैक करूंगी। यानी अब A आता है या B आता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सेकेंड लेटर जो है वो B पूरा हो गया। इसको मैं भी रेज कर देती हूँ। अच्छा, व्हाट इफ हमारे पास हर एक स्टेट पे हमने 2 इनपुट्स मैनेज करनी होती हैं।
यहाँ से ए भी आ गया, बी भी आ गया, यहाँ पे ए भी मैनेज हो गया, बी भी मैनेज हो गया। लेकिन इस जगह पे सेकंड स्टेट पे हमने सिर्फ बी की बात की है। व्हाट इफ अगर हमारा सेकंड लेटर ए आ जाए तो फिर क्या होगा? तो वो एक नॉन एंडिंग नॉन टर्मिनेटिंग स्टेट पे चला जाएगा जब ए आएगा, और उसके बाद अगर कुछ भी आता है तो वो वहीं पे स्टे करेगा और हमारे पास कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। यानी अब यहाँ पे हमारे पास ए आ रहा है या बी आ रहा है, वो यहीं पे स्टे करेगा। तो दैट इज ओवर ट्रांजिशन डायग्राम। ये हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम बन गई है। हम इसको नेम्स भी दे देते हैं। लेट्स से ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है जो कि फाइनल स्टेट भी है, और ये स्टेट 4 है। अब ये सारी हमारे पास स्टेट्स बन गई। अब हम इन स्टेट्स का क्या बना लेते हैं, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो मेरा ख्याल है आप रेगुलर एक्सप्रेशन इसका समझ सकते हैं। सेकेंड लेटर एज बी, इसका मतलब कोई एक अदद फर्स्ट लेटर है, कोई एक अदद सेकेंड लेटर है, जो हर सूरत बी होना चाहिए, और उसके बाद कुछ भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी कुछ भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कुछ भी क्या होगा, वो कुछ भी लाजमी तौर पे या ए होगा या बी होगा। हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं। सेकेंड नंबर पे क्योंकि सेकेंड कंपलसरी है तो वो हमारे पास है जी बी, यहाँ हमने लिख दिया बी। और उसके बाद भी हमारे पास अगर कुछ भी आ रहा है, एनी नंबर ऑफ लेटर्स इन एनी अरेंजमेंट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम लिखते हैं ए प्लस बी होल स्टैरिक। स्टैरिक लिखना है, प्लस नहीं लगाना, सॉरी, यहाँ पे मैं स्टैरिक लगा देती हूँ। ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। और इसका हम टेबल बना लेते हैं। देखिए हम इसका अब टेबल बनाते हैं। टेबल वुड बी लाइक दैट। अभी यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। हमने अपनी डायग्राम बनाई हुई है, उसी के मुताबिक हम टेबल बनाएंगे। हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, पहली ए है, दूसरी, तीसरी और चौथी। तीसरी स्टेट हमारी फाइनल स्टेट है। ए है हमारे पास एक इनपुट और बी है हमारे पास एक इनपुट। अब हम देखते हैं हमने क्या किया था। अगर ए या यानी फर्स्ट स्टेट पे ए आए या बी आए, उसने हमेशा सेकंड स्टेट पे ही मूव करना है। सेकंड स्टेट पे अगर तो बी आए, अगर ए आए तो वो फोर्थ स्टेट पे मूव करेगा, नॉन एंडिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर बी आए तो वो थर्ड स्टेट पे मूव करेगा, क्योंकि वो वहां पे जाके एक्सेप्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें, ए आए सेकंड पे जा रहा है, बी आए तो थर्ड पे जा रहा है, और 2 पे अगर बी आए तो वो फोर्थ पे जा रहे हैं। यहाँ देख लें आप, थर्ड पे ए या बी आए वो वहीं पे लूप बैक करवा रहा है, थर्ड पे ही रह रहा है, और फोर्थ पे भी ए या बी आए तो वहीं पे लूप बैक करवा रहा है, आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन पूरा हो गया, जिसमें हमने ट्रांजिशन टेबल, रेगुलर एक्सप्रेशन और उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बिल्ड एंड फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स ओनली द वर्ड्स बी ए बी एंड ए डबल बी एंड नो अदर स्ट्रिंग्स लॉन्गर और शॉर्टर। इसका मतलब इसके अलावा 3 वर्ड्स के अलावा और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। हम उन 3 वर्ड्स को लिख लेते हैं जी। हमारे पास वो 3 वर्ड्स क्या हैं, लेट्स सी। ये देखें, ये अभी हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, राइट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने किया, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उसमें मैंने कहा है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जी होने चाहिए, हम सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं certain words को, and these certain words are, we are just accepting the certain words and these are B, A, B and A double B. These are the 3 words जो हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है, इसके अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। फाइन, तो अब बाकी हर चीज़ को हमने रिजेक्ट करवा देना है और सिर्फ इन 3 वर्ड्स को हमने एक्सेप्ट करवा देना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। लेट्स से कि मैं ज़रा इसे सेट कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हम ज़रा सेंटर में करके एक स्टार्ट स्टेट बनाते हैं, सेंटर में करके। ऑलराइट, दिस इज ओवर स्टेट नंबर 1। लेट मी सी, ट्रांजिशन टेबल बनाना है, नहीं बनाना, ठीक है, ट्रांजिशन टेबल नहीं बनाना, तो उसी को चलाते हैं। अब यहाँ पे पहला वर्ड है, यानी आपके पास इस स्टेट पे ए या बी आ सकता है ना। लेट से ए आ रहा है तो आप इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, बी आ रहा है तो आप इधर मूव कर रहे हैं। अब ए से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, और बी से ये स्टार्ट हो रहा है। बी वाला वर्ड क्या है कि एक दफा बी आए, फिर ए आए और फिर ए आए, तो आप जी फाइनल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है जी, ये आप फाइनल पे पहुंच गए।
और ये आपका BAA वर्ड पूरा हो गया, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ए वाला क्या वर्ड है कि ए आए और फिर बी आए तो आप उसे एक्सेप्ट करें, तो इसका मतलब यहाँ फाइनल स्टेट आ गई है, ए बी भी एक्सेप्ट हो गया, BAA भी एक्सेप्ट हो गया। लेकिन ए डबल बी भी एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब अगर एक और बी आए तो भी वो एक्सेप्ट होगा। फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे हम लूप बैक नहीं करवा सकते। लूप बैक का मतलब होता है कि यहाँ अगर मैं इस जगह पे अगर मैं इसे लूप बैक करवाती तो इसका मतलब होता है जितनी मर्जी दफ़ा बी आए, बट दैट इज़ नॉट द केस, ऑलराइट। तो जब ये केस नहीं है तो हमें ये इस बात का ख्याल रखना है कि हम इसे लूप बैक नहीं करवा रहे। तो अब हमारे पास यहाँ पे फाइनल स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इनको हम कहते हैं हॉल्टिंग स्टेट्स। ये तो मसला हल हो गया, हमने ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो करवा दिए। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम बाकी सारी कंडीशंस में क्या होगा, जो बाकी कंडीशंस हैं तो अब उनको देख लेते हैं यहाँ पे हम कि इस पहली स्टेट पे, लेट्स सी दिस इज अवर फर्स्ट स्टेट, इस पे हमारा ए भी मैनेज हो गया और बी भी मैनेज हो गया, राइट। अब आप इनको नाम दे देती मैं, चलें जी। ये है हमारी स्टेट नंबर 1, ये है स्टेट 2, ये है स्टेट 3 और ये है स्टेट 4। दिस इज स्टेट 5, दिस इज स्टेट 6, दिस इज स्टेट 7, राइट। स्टेट 1 पे ए बी दोनों मैनेज हो गए, बट व्हाट अबाउट स्टेट 2? स्टेट 2 पे ए तो आगे जा रहा है पर बी किधर जा रहा है? कोई जगह नहीं, नो प्लेस टू गो। तो यहाँ पे हम एक स्टेट बनाते हैं जो नॉन एंडिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पे अगर बी आ जाए तो हम इधर मूव कर देंगे, ये लें जी। अब 3 पे भी यही बात है कि ए आए तो हम 4 पे जा रहे हैं, लेकिन बी आए तो कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं, तो यहाँ हम ये लिख देते हैं। और 4 के ऊपर जब ए और बी दोनों आएंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं ये भी हमें नहीं पता, तो ये सब कुछ नॉन एंडिंग नॉन टर्मिनेटिंग स्टेट में आ रहा है। अब इसी तरह हम 5 पे आएंगे, बी आए तो आगे जा रहे हैं, ए आए तो हम इसी स्टेट पे आ रहे हैं, फिर बी आए तो हम मूव कर रहे हैं, ए आए तो हम इधर ही इसी पे वापस आ रहे हैं, और फिर ए बी दोनों आए तो हम यहीं पे मूव कर रहे हैं। एंड दैट इज ओवर डायग्राम, और इसको हम नेम दे देते हैं स्टेट नंबर 8 का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्ड एन न्यू फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स ओनली द वर्ड एम्पटी। सिर्फ एम्पटी को वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो अभी इसको हम बना लेते हैं कि वो सिर्फ एम्पटी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या होगा हमारे पास। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो ये तो बड़ी आसान सी डायग्राम है यार, मैं फ़ौरन बना लेती हूँ। हम सिर्फ किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं जी, हम सिर्फ एम्पटी सेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो दैट वुड बी लाइक आपके स्टार्ट स्टेट या आपकी एंड स्टेट है, और अगर ए या बी कुछ भी आ रहा है तो वो नॉन एंडिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक स्टेट पे चला जाएगा, दैट्स इट। ये कॉमा लगाया था मैंने, ज़रा मिक्स हो गया। ये है जी आपकी डायग्राम, दैट्स इट। के कुछ आएगा तो वो किसी नॉन एंडिंग नॉन टर्मिनेटिंग स्टेट पे पहुंच जाएगा, और अगर ए प्लस कुछ नहीं आएगा तो वो जनाब उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर बिल्ड एन एफ ए दैट एक्सेप्ट्स ओनली बिल्ड एन एफ ए दैट विद 3 स्टेट्स दैट एक्सेप्ट ऑल द वर्ड्स। आपने 3 स्टेट्स बनानी है जो सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट करें। वैसे तो हम थोड़ी स्टेट्स में भी सारे वर्ड्स एक्सेप्ट करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि हम 3 स्टेट्स ही बनाएं, तो हम जी 3 स्टेट्स ही बना लेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। दैट वुड बी कि हम 3 स्टेट्स बनाएं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और बेसिकली हम कैसे करेंगे, हम पहले 3 स्टेट्स बना लेंगे जी। स्टेट नंबर 1 ये स्टार्ट स्टेट है, स्टेट नंबर 2 और स्टेट नंबर 3 को जी हम फाइनल स्टेट कहते हैं। अब ए या बी कुछ भी आए अगली स्टेट पे जाएगा, ठीक है। फिर ए या बी कुछ भी आए अगली स्टेट पे जाएगा, और उसके बाद थर्ड पे भी ए या बी कुछ भी आए वो उधर मूव बैक करेगा। अब इस सारी डायग्राम का क्या मतलब है? सारी डायग्राम का मतलब है कि ए या बी किसी भी अरेंजमेंट से आएंगे तो वो ये डायग्राम एक्सेप्ट कर रही है, ये एफ ए एक्सेप्ट कर रहा है, इसको ये मशीन एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन हमने कंडीशन के मुताबिक इसमें 3 स्टेट्स बना दी। हालांकि ये काम 2 स्टेट्स में भी हो सकता था और ये काम 1 स्टेट में भी हो सकता था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन चलें बहरहाल अभी हमने ये 3 में करना था, और इसे हम 10 स्टेट्स में भी कर सकते हैं, तब भी उतना ज़्यादा कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा हमारे, ठीक है। तो अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्ड एन एफ ए दैट एक्सेप्ट्स ओनली दोज वर्ड्स विच हैव एन इवन नंबर ऑफ लेटर्स।
इवन नंबर ऑफ लेटर्स होने चाहिए आपके वर्ड में, ठीक है। तो इसकी डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम ही सजेस्ट कर देती हूँ जो कि बड़ी आसान है, उसी को आप देख लें तो आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम थी, वो इवन नंबर वाली, जो हम डायग्राम बनाते हैं इवन नंबर वाली। लेट मी सी, ये डायग्राम है आपके पास, ये वाली है। नो नो नो, नॉट दैट वन बट द अदर वन, जिसमें आप इवन नंबर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, या दैट वन। अच्छा, इस डायग्राम को अगर आप देखें, अगर आप चाहें तो मैं इसे यहाँ पे बना भी सकती हूँ। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको पता चलता है कि आप यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी ये अगले क्वेश्चन की डायग्राम है। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। अभी हम इवन नंबर ऑफ की बनाते हैं डायग्राम, वो तो बन जाती है बड़ी आसानी से। इवन नंबर्स आने चाहिए ना, इवन नंबर्स ऑफ लेटर्स। लेट्स से कि जी ये मेरी स्टेट नंबर 1 है, इनिशियल स्टेट। इवन नंबर ऑफ लेटर्स होने चाहिए, ये नहीं कहा कि इवन नंबर ऑफ एज होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ बीज होने चाहिए। तो लेट्स से कि एक दफ़ा मेरे पास आया ए या बी, कुछ भी आया, तो मैं अगली स्टेट पे मूव की, फाइन, सेकंड स्टेट पे मूव की। अब सेकंड स्टेट पे फिर मेरे पास ए या बी आया, तो मैं थर्ड स्टेट पे मूव की। देखिए इवन नंबर होने चाहिए, इसका मतलब कम से कम 2 ट्रांजेक्शंस तो होंगी, क्योंकि 2 एरोज का मतलब है 2 वर्ड्स, 2 लेटर्स। तो अब एक दफ़ा ए या बी कुछ भी आया, दूसरी दफ़ा ए या बी कुछ भी आया, तो 2 एक इवन लेटर है, तो वो तो हो गया स्टार्ट हमारे पास। अब हमारे पास इसके बाद उन्होंने कहा है कि अब हर सूरत इवन ही आए, ऑड ना आए, इवन ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें मतलब आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें क्या करेंगे। ये देखें, बड़ी इजी सी बात है कि ये हमारे पास एक लेटर, ये हमारे पास दूसरा लेटर। अब हमें, अगर हमारे पास एक तीसरा लेटर आ जाए, लेट से एक तीसरा लेटर आ गया, वैसे तो ये यहाँ पे भी एक्सेप्ट करेगा, ये 3 स्टेट्स हैं हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास एक और तीसरा लेटर आ जाए तो हम वापस स्टेट 2 पे चले जाते हैं। यानी अगर फिर हमारे पास ए या बी में से कुछ आ जाए तो हम स्टेट 3 में चले जाते हैं वापस। ये थर्ड लेटर आया ना, क्यों? क्योंकि फिर वो मूव करेगा इधर, इधर से एक लेटर पिक करेगा और यहाँ पे 3 पे ले आएगा। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या किया कि ये तो एक लेटर है ना मेरे पास, ठीक है, एक लेटर तो मेरे पास था, 1 लेटर, और फिर ये अगली ट्रांजिशन से 1 लेटर बना के मेरे पास बन गया 2। लेकिन अगर मेरे पास फिर से ये एक और ट्रांजिशन आ जाए, 2 पे बैठे हुए एक और ट्रांजिशन आ जाए, तो फिर उसे 2 एरोज चलनी पड़ेंगी, एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा, तो फिर उसे 2 चला के तो 4 बन जाएगा वो। फिर अगर 4 लेटर्स है और फिर कोई एक लेटर आ जाता है तो फिर वो इसी तरह आपका राउंड लेगा। यानी यहाँ से ये एक लूप बन गया जो हर सूरत 2 लेटर्स को ही एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके एक लूप बनता है। इस पॉइंट पे हमेशा आपके पास इवन नंबर होंगे, और फिर यहाँ से एक लूप बनेगा और वो हमेशा ऐड कराएगा, ऑलवेज एड्स 2। तो जब वो ऑलवेज ऐड करवाएगा आपके पास 2, तो हमेशा आपके पास इवन नंबर्स ही आएंगे। और तो ये आपका है कि हमेशा आपके पास इवन नंबर्स ऑफ लेटर्स आए। अब इट डजेंट मैटर कि वो इवन नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, इवन नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इस डायग्राम में कुछ भी आए, जैसे मैंने लिखा हो ए बी बी ए बी ए, 1 2 2 2 4 2 6 7, चलें एक और ए लिख देते हैं, फिर तो ये बिल्कुल इवन हो जाएगा। एक और बी लिख देते हैं, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ एज और ऑड नंबर ऑफ बीज है। हमारे पास 3 एज हैं और 5 बीज हैं, राइट, लेकिन टोटल 8 बन रहे हैं। तो क्या ये इसमें एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियसली ये इनके इसमें एक्सेप्ट होंगे। हम इसका पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कि हम इसका पाथ ड्रॉ करते हैं। इसका पाथ क्या ड्रॉ होगा हमारे पास, आपको पाथ भी ड्रॉ करना आ जाएगा आसानी से। इसका अगर हम पाथ ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस तरह पाथ ड्रॉ होगा। एक मिनट में इसको रेज कर लें ताकि हम इजीली इसे ड्रॉ कर सकें। लेट्स सी दैट आई एम अबाउट टू ड्रॉ द पाथ ऑफ इट। तो हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास एक स्टेट है, स्टार्ट स्टेट, एक इंटरमीडिएट स्टेट है और एक हमारे पास फाइनल स्टेट है, राइट। दिस इज स्टेट 2, दिस इज स्टेट 3 एंड दिस इज स्टेट 1। अब ए आ रहा है तो आप स्टेट 2 पे जा रहे हैं, ठीक है। बी आ रहा है तो आप स्टेट 3 पे जा रहे हैं, राइट। अब उसके बाद फिर बी आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं,
आप स्टेट 2 पे वापस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ए आ गया, बी आ गया, अब एक और बी आ गया, तो आप स्टेट 3 पे आ गए, 2 पे आ गए, यहाँ पे आ गया बी आ गया। तीसरा वर्ड है ना, तो इसका मतलब कोई चौथा वर्ड भी होना चाहिए, दैट इज अगेन बी, तो आप फिर इधर चले गए, आपके पास ये बी भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे भी आप एक्सेप्ट हो सकते हैं क्योंकि 4 लेटर्स हो गए, लेकिन क्योंकि फिर से 5वां लेटर आ गया तो आप फिर स्टेट बी पे आ गए। अब ए आया, सॉरी यहाँ ए था, मैंने बी लिख दिया, यहाँ पे मैं बी लिखूंगी, लेट मी राइट डाउन द ए, यहाँ पे ए आया आपके पास। अब यहाँ पे आप आए, अब यहाँ पे से आपने फिर से, अब आप क्या करेंगे, फिर से एक बी आया तो आप दोबारा से इधर एक्सेप्ट हो जाएंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा अब इसको गन में जा रही हूँ, ये भी कट गया। फिर ए आया तो आप वापस चले गए, और फिर बी आया तो आपने यहाँ पे जाके जी अपनी एक्सेप्टेंस शो करवा दी। तो आपने इवन नंबर ऑफ लेटर्स जब लिए तो वो इस तरह उसको एक्सेप्ट करेंगे। वैसे तो अगर इसको मैं ज़रा ब्रॉडर बनाऊँ तो ये काफ़ी अच्छी और नीट डायग्राम बन सकती है, लेकिन खैर मैंने भी ये काफ़ी रफ बनाई है तो मैं इसे रेज भी कर देती हूँ साथ ही। ये आपका जो है जो पाथ जो है वो ड्रॉ हो गया। बेटर तरीका ये होता है कि आप ज़रा ऐसे केसेस में ऐसे कर लें, तो फिर वो ए यहाँ पे आने के बाद जो आपका बी है तो वो इस तरह ज़रा आपके लूप बैक्स इस तरह होते रहते हैं यूँ, तो वो आपकी इजी रह जाता है, ठीक है। तो वो इस तरह मेरा हाल है ये पूरा हो ही जाता है। यहाँ पे ए आया, फिर ये बी इधर आया, फिर एक बी ऊपर की तरफ गया, इस तरह लिखूँगी, फिर एक बी नीचे की तरफ गया इस तरह, फिर ए ऊपर की तरफ गया यहाँ पे लिखूँगी, फिर बी नीचे की तरफ आया यहाँ पे, फिर ए ऊपर की तरफ यहाँ पे, और फिर बी नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आके ये पूरा एक्सेप्ट हो गया। तो खैर आप कोई भी कंडीशन ले, यानी कोई भी ऑप्शन आप ले सकते। फिर अगली है जी हमारे पास बिल्ड 6 क्वेश्चन। अब हम कह रहे हैं बिल्ड एन एफ ए दैट एक्सेप्ट्स ओनली दोज वर्ड्स दैट डू नॉट एंड विद अ बी ए। एंडिंग आपकी बी ए पे नहीं होनी चाहिए, ये हमने कंडीशन लगा दी है, बी ए नहीं आ सकता। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे बड़े लॉजिकली एक बात सोचें कि अगर किसी डायग्राम में बी ए नहीं आ सकता तो फिर क्या आ सकता है, व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, बी ए नहीं आना चाहिए और कुछ भी आ जाए। टू बी वेरी लॉजिकली जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके पास इनपुट क्या होता है। आपके पास इनपुट लेटर्स ही जनाब टोटल हैं हमारे पास ए और बी हैं, ठीक है। तो लेटर्स के एंड पे क्या क्या आ सकता है, यानी कोई भी लेटर हो तो उसकी एंडिंग क्या हो सकती है, ठीक है। अगर हमारे पास एंडिंग में 2 स्पेसेस हैं, ठीक है, 2 स्पेसेस हैं, तो उन 2 स्पेसेस पे क्या पॉसिबल एंडिंग्स हैं जो हो सकती हैं। वो पॉसिबल एंडिंग्स हैं हमारे पास के हमारे पास एंड पे आ सकता है ए ए, या आ सकता है बी बी, या आ सकता है ए बी, या आ सकता है बी ए। यही पॉसिबल एंडिंग्स हैं। हमें बताया गया कि आपकी एंडिंग कभी भी बी ए नहीं होनी चाहिए। हमें पता है जी कि ये वाली एंडिंग जो है ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये एंडिंग आ जाए, ये नहीं हो सकती कभी भी। इसके अलावा बाकी कोई एंडिंग है तो वी डोंट माइंड, बाकी एंडिंग्स को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी सारी एंडिंग्स को, ठीक है। अब बाकी सारी एंडिंग्स को जब हम चलाने की कोशिश करते हैं, सो लेट्स सी द डायग्राम। डायग्राम हम उसकी बना लेते हैं। अब हमने देख लिया कि सिर्फ बी ए नहीं आना चाहिए, ठीक है। बी ए नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब हम सबसे पहले सोचते हैं कि ए भी आना चाहिए। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई वर्ड होगा जिस, अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ हमने बी ए को इग्नोर करवाना है, बाकी सारे वर्ड्स हम एक्सेप्ट करवा रहे हैं। अगर हम बाकी सारे वर्ड्स एक्सेप्ट करवा रहे हैं तो लेट्स से कि हमारे पास लेटर्स किस तरह के हो सकते हैं। हमारे पास लेटर्स हो सकते हैं ना सिंगल लेटर हो सकता है ए या बी, ठीक है। सिंगल लेटर में तो ये ऑप्शन है। डबल लेटर्स उसके बाद हम एक्सेप्ट करवाएंगे, उससे ज़्यादा फिर जो भी लेटर्स आए। डबल लेटर्स में भी आपको पता है कि हमारे पास ऑप्शन डबल ए की हैं, डबल बी की हैं और ए बी की हैं, क्योंकि बी ए तो हमने एक्सेप्ट नहीं करवाना। और फिर हम ट्रिपल लेटर्स को भी कंसीडर नहीं करते, वो तो फिर जो भी आए जब हम यहाँ पे कंडीशन पक्की कर लेंगे ना तो आगे वो हमेशा हमारे पास इशू ख़त्म हो जाएगा। अब लेट्स से कि हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट है,
और स्टार्ट स्टेट में मेरे पास ए आ रहा है या बी आ रहा है, मैं आगे मूव कर रही हूँ और उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, एक्सेप्टिंग स्टेट है, एक्सेप्टिंग स्टेट है मेरे पास। लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं एक्सेप्टिंग स्टेट पे आके यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शंस है ए आने की या बी आने की। लेट्स से कि यहाँ पे ए आता है, तो फिर ए आने की सूरत में यहाँ पे अगर बी आया और यहाँ पे ए आ जाए तो ये बन जाता है बी ए। तो इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। इसे आगे एक और हमने स्टेट पे ले गए, ए को हमने एक और स्टेट पे मूव करवा दिया ताकि खुदा ना खास्ता अगर बी ए आए तो वो अगली स्टेट पे मूव करे जिसके आगे एक और ट्रांजिशन हो, जिसके बाद एक और बी लगा हो, ताकि ये दोबारा से बी आए, जब उसके आगे अगर ए आए तो दोबारा हम बी पुट करें ताकि ए बी बने, बी ए ना बने एंडिंग लेटर। तो यहाँ पे हमने फिर प्लस का निशान लगा दिया ताकि अगर यहाँ से ए पिक होता है तब तो कोई मसला ही नहीं है, ए पिक हो रहा है एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी आ रहा है एक्सेप्ट हो रहा है। अब यहाँ पे इस प्लस वाली स्टेट पे, इस स्टेट पे अगर बी आए तो क्या होगा कि हम यहीं पे लूप बैक करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर पहली दफा मेरा ए पिक होता है, दूसरी दफा ए पिक हो जाता है तो यहाँ पे बी आता है तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से बी पिक होता है, ये बी है तो हम तब भी एक्सेप्ट करेंगे। खाली ए है तब भी एक्सेप्ट करेंगे, खाली बी है तब भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन खाली बी के बाद अगर ए आता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे आगे मूव करवाएंगे कि जनाब आगे कुछ बी लगाएं या फिर आगे ए लगाएं, यानी कोई भी कंडीशन करें। तो बी लगाएं तो ठीक है, लेकिन ए लगाएं तो क्या होगा हम ये देख लेते हैं। ये कंडीशन तो हमने देख ली सारी। अब यहाँ पे अगर ए आए तब भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए ना। अगर एक और ए आ जाए तो एक ए है ना, दूसरा ए आए तो फिर हम इस दूसरे ए को यहीं पे लूप बैक करवाते हैं कि अगर ए आ जाए तो हम फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें सिर्फ बी ए से प्रॉब्लम है। और अगर हम फाइनल पे चले जाते हैं, यानी बी आता है फाइनल पे जाते हैं, यहाँ पे फिर ए आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम है। हम इसलिए दोबारा लूप बैक करवाते हैं क्योंकि हमें बी ए नहीं चाहिए। लेकिन अगर फाइनल पे भी बी दोबारा आता है तो हम उसे लूप बैक करवा के इधर ही रखते हैं, जिसकी वजह से बी 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 बनता जाएगा और कोई मसला नहीं। तो ये आपकी स्टेट डायग्राम है। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। ध्यान से इसको देखें और समझें। ये द मोस्ट सूटेबल हम एफएस जो हैं वो बनाते हैं। अब आप कोई भी वर्ड इन एफएस में रख के देख लें तो बिल्कुल ठीक बनेगा। उससे अगला क्वेश्चन है बिल्ड एन एफए दैट एक्सेप्ट ओनली द वर्ड्स दैट बिगिन और एंड विद अ डबल लेटर। इसमें हमने ये वाली डायग्राम देखनी है, दैट बिगिन और एंड विद अ डबल लेटर। यहाँ पे आप ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा स्मॉल भी कर लेती हूँ और हम यहाँ पे इसको सेट करते हैं, अब आप इस डायग्राम को देखें और अपनी इस चीज को देखें। हमने कहा है बिगिन और एंड विद अ डबल लेटर, यही चीज हम देख रहे हैं ना। अब आप इस डायग्राम में देखें कि आपके पास क्या होता है। लेट्स से कि आपके पास इसमें सारी में अगर हम डबल लेटर से स्टार्ट करें तो क्या हम एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे। लेट्स से कि मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है डबल ए और उसके बाद आगे लिखा हुआ है बी ए बी, एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। डबल लेटर यहाँ से ए जाएगा और फिर सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा ए बी की कंडीशन में। व्हाट इफ मेरे पास पहले लिखा हो बी ए बी और एंड में डबल ए लिखा हो, तो क्या एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। देखिए बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर डबल ए आएगा, तो वो एक्सेप्ट करके फोर्थ स्टेट पे पहुंच जाएगा। आप बेशक इसका पाथ ड्रॉ करके देख लें। इसी तरह इसका मतलब डबल लेटर इन द बिगिनिंग और इन द एंड, ये ठीक हो गया। What if the double letter is double B? Let's say my string is starting with double B and then I have A, B and A, B. Let's say if this is my string. तो यहाँ पे भी देखें डबल B आएगा तो 1 से 3 पे जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा और 4 पे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद A B आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर मैं यहीं पे कहूँ कि मेरे पास ये डबल लेटर जो है वो एंड पे है A B और फिर डबल बी या ट्रिपल बी भी है इवन, तो ये ए बी इससे सारा एक्सेप्ट होके डबल बी आएगा तो फाइनल पे जाके और आखिरी बी को भी उधर लूप बैक करवा के हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक्चुअली इसकी ट्रांजिशन डायग्राम यही है जो ये बनी हुई है। लेकिन आप देखें कि उन्होंने कितना ट्रिकी क्वेश्चन दिए। पहले हमारे पास इसका क्वेश्चन थोड़ा और था, लेकिन खैर यहाँ पे ट्रिकी। 8th है बिल्ड एन फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स ओनली दूज वर्ड्स दैट हैव मोर देन 4 लेटर्स। हमने ऐसी फाइनाइट ऑटोमेटा बनानी है जिसमें 4 लेटर्स से ज्यादा हों, यानी हर सूरत 4 से ज्यादा लेटर्स होने चाहिए।
अब 4 से ज़्यादा लेटर्स हमने जनाब डालने हैं, तो हम देख लेते हैं। ओह सॉरी, एक तो ये जो प्रॉब्लम है ना डिजिटल बोर्ड के, ये इस तरह के होते हैं। अच्छा जी, 4 लेटर्स, चलें जी देखते हैं कैसे 4 लेटर्स बनेंगे हमारे पास। 4 लेटर्स और मोर, यही लिखा हुआ है ना? हाँ जी, मोर देन 4 लेटर्स, 4 से ज्यादा होने चाहिए। अब आपको मैंने एक बड़ा आसान सी बात बताई है कि एक एरो एक लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जी ये हमारी स्टार्ट हुई, एक लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, 4 से ज्यादा होने चाहिए। तो इसका मतलब 5वां लेटर और फिर यहाँ पे लूप बैक होता हुआ लेटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या लेटर कोई भी हो सकता है, ए या बी, ए और बी। उन्होंने लेटर की कोई कंडीशन नहीं बताई कि लेटर किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हमें सिर्फ ये पता है कि जी ये आ गया पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा, चौथा, 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये आ गया 5वां लेटर और एक्सेप्ट हो गया। यानी 5वां लेटर आएगा तो एक्सेप्ट होगा, और 5 से ज्यादा जितने मर्जी हों, ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, जितने मर्जी हों तो एक्सेप्ट कर लेगी। लास्ट लेटर है बिल्ड एफ ए दैट एक्सेप्ट्स ओनली दूज लेटर्स दैट हैव फ्यूअर देन 4 लेटर। 4 से कम लेटर्स होने चाहिए हमारे पास। 4 से कम तो कितने भी लेटर्स हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो हम कहते हैं जी कि 4 से कम है, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं ना। ये जी 3 लेटर्स हो गए हमारे पास, ये एक्सेप्ट हो गया। ये आपका हो गया पहला लेटर, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। यानी 4 से कम 3 ही लेटर्स हो सकते हैं ना। लेकिन ये स्टार्ट स्टेट है, लेकिन 4 से कम सारे लेटर्स एक्सेप्ट हो सकते हैं। इसका मतलब अगर 1 लेटर भी आए तो भी एक्सेप्ट होगा, 2 लेटर्स आए तो भी होंगे, 3 आए तो भी होंगे। तो हमारे पास ये सारी की सारी जो है वो फाइनल स्टेट्स हैं, और इधर भी फाइनल है, क्योंकि फ्यूअर देन 4 का मतलब है नल स्ट्रिंग भी आ रही है। तो आपके पास 1 लेटर, 2 लेटर्स, 3 लेटर्स और इवन नो लेटर्स एट ऑल, तब भी एक्सेप्ट होंगे, और 4 नहीं हो सकते। यहीं पे हमारी बात खत्म हो रही है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग 8 तक ही क्वेश्चंस करेंगे, और इसके बाद ये जो नीचे वाले सारे क्वेश्चंस है ना, ये अब इतने फाइनल ऑटोमेटा आपने बिल्ड करने हैं। अब हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा बाकी बहुत सी चीजें रहती है। अभी हमने ट्रांजिशन ग्राफ्स पढ़ने हैं, फिर ये 3 लेटर्स वाला सारा काम है, इसको भी हम इग्नोर करेंगे। नहीं, मैं आपको सिर्फ सिंपली ये बता रही हूँ कि अब जो बाकी सब कुछ है दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ऑलराइट, सो अब मैंने बाकी सब कुछ आपका स्किप करवा दिया, ये जितना भी है। ये आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 तक करना है, और इसके बाद आपके पास जो कुछ भी है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, राइट। सो यहाँ से आप सब आपका जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ये सब आपका दिस इंक्लूडेड है। तो ये मैं आपके सामने कट कर रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो कि आप ये सोचेंगे मैम हमने कितना करना है और कितना नहीं करना। ये इसलिए मैं आपको कट करवा रही हूँ क्योंकि इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, और अपनी बुक में काइंडली ये साथ साथ कट कर दिया करें। पिछली बार भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कट करवाए थे, उससे होता ये कि आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाता है ना कि मैम ने हमें क्या क्या कट करवाया है। तो फिर आपको लेट से एट द एंड आपको ना याद आए कि मैंने आपको क्या कट करवाया है, तो आपको पता होना चाहिए। आप बुक खोलें, मैंने पहले भी आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो पिछली एक्सरसाइज में से कट करवाए हैं। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन मेन मेरा पॉइंट ये है कि अब मैं आपका मज़ीद टाइम जो है वो इन चीज़ों पे नहीं लगवा सकती। तो अब हम इसके बाद अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 जो है ट्रांजिशन डायग्राम्स वाला, ट्रांजिशन ग्राफ्स वाला। Transition graph is a different thing. So let's see this in the next lecture. So thank you so much, and if you have any question please ask. Thank you so much.